ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत बाबा के साथ, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके आइए फिर से एक नया दिन शुरू करते हैं। आज का दिन बुधवार सबको बहुत सारी खुशियाँ प्रदान करे, मेरी बाबा के श्री चरणों में ऐसी ही प्रार्थना है। तो प्रार्थना शुरू करने से पहले आप सभी लोग कैसे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, ऐसी मेरी प्रार्थना होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बाबा हम सभी भक्तों को हमारी इच्छा से भी कहीं ज़्यादा देते हैं। हम बाबा से जो मांगते हैं हमें उसके बदले अत्यधिक मिलता है। अगर हम सोचने बैठें तो हम सोच भी नहीं सकते कि बाबा ने कितना कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दे रहे हैं। इसीलिए हमें हर दिन सुबह उठकर अपने प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, मुझे आपकी ही कृपा से ये दिन प्राप्त हुआ है। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो आपकी बदौलत हूँ। मेरा जीवन आपकी शरण में है। मैं आपके चरणों से सदैव लिपटा रहूँ, ऐसी कृपा दृष्टि हम सभी भक्तों पर सदैव बनाए रखिएगा। और बाबा की असीम कृपा से तो हमारे अभी संकल्प के दिन चल रहे हैं। आज हमारा तीसरा दिन है जो कि बाबा की कृपा से भरपूर होगा। कल दूसरा दिन भी बहुत सुंदर रहा और हम श्री साईं चालीसा का पाठ कर रहे हैं, बाबा का नाम स्मरण कर रहे हैं। तो इसका जो प्रभाव है वो हमारी ज़िंदगी पर पड़ रहा है या फिर पड़ना शुरू हो चुका है। क्योंकि आपने गौर किया कि भगवान की भक्ति का फल ये नहीं होता कि हमें कोई उपाधि प्राप्त होती है, हम कहीं बहुत अच्छा हमें कोई उपहार मिलता है। भगवान की भक्ति का फल होता है भगवान की अत्यधिक भक्ति मिलती है आपको, जो आज के कुछ लोगों के पास चाहकर भी नहीं है। किसी ने पूछा कि क्या हम जब भगवान की भक्ति करते तो हमें बहुत सारा धन मिलता है या फिर कुछ मिलता है? तो उस धन की तो मैं नहीं जानती, लेकिन प्रभु के नाम का धन हमें अवश्य मिलता है। अब आप ही गौर कीजिए कि जब से हम यह पाठ कर रहे हैं या फिर कोई भी हमने संकल्प जब शुरू किए थे, मुझे जहाँ तक याद है कि दिसंबर का महीना था, 2023 था शायद, या फिर 2024 शुरू होने वाला था, तब हमने संकल्प शुरू किए थे, बाबा का नाम स्मरण किया था। तब से लेकर अभी तक बाबा हमसे संकल्प करा रहे हैं ना, इसलिए करा रहे हैं क्योंकि भगवान भक्ति का फल भक्ति ही देते हैं। ताकि तू और भक्ति में लगेगा तो तू निखर जाएगा। और भगवान अपने भक्त की जो मैं होती है ना, मैं का मतलब अहंकार, अहम, उसको प्रतिदिन शून्य करते हैं, प्रतिदिन खत्म करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि भगवान जानते हैं कि जहाँ पे अहंकार होता है वहाँ पर भक्ति का निवास नहीं होता। इसीलिए आपके अंदर से वो जो मैं की भावना है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है, लेकिन भक्तों को समझ में कम आती है। इसीलिए आप कभी भी अपने पिछले जीवन से अब के जीवन को अगर आप सोचोगे ना कि पिछला जीवन कैसा था, आज का कैसा, आपको खुद फ़र्क दिखाई देगा। पहले आप मुश्किलों से डरते थे, घबराते थे, आज आप मुश्किलों को पार कर लेते हो ये कहकर कि साईं संभाल लेंगे। कितनी मुश्किलें आई तब से लेकर अब तक के जीवन में, हम वहीं पर खड़े हैं ना। हमें कोई आँच नहीं आई, कोई तकलीफ़ नहीं आई, इतनी भी परेशानी नहीं हुई कि हम डगमगा कर गिर गए। हम गिरे, उठे, फिर चले। ये भगवान की ही कृपा का असर है। इसीलिए हमें हर वक्त प्रतिदिन प्रति क्षण हमें प्रभु का धन्यवाद करते रहना चाहिए और अपने साईं बाबा से कहना चाहिए कि हे मेरे सद्गुरु, हे मेरे साईनाथ महाराज, बाबा मैंने अपने जीवन की डोर आप पर सौंप दी है। मेरे जीवन के अच्छे पल, समस्या के पल, मुश्किलों के पल सब आप पर ही सौंप कर मैं निश्चिंत हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मुझे हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता मेरे बाबा देंगे। हे प्रभु, आप हर घड़ी मेरे साथ रहना, मेरे अंग संग रहना, मुझ पर, मेरे परिवार पर सदा कृपा बनाए रखना। और मैं आज जिनके लिए भी प्रार्थना करूं साईं, उनकी प्रार्थना को स्वीकार करना। तो पूनम जी की भतीजी का बर्थडे था पिछले दिन में, जिनका नाम हितांशी लोहार था। हम उन्हें विश नहीं कर पाए। ये सेकंड बर्थडे है बच्चे का, हितांशी का। हैप्पी बर्थडे हितांशी। और उनके माता पिता को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं।
पूनम जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ बच्चे को स्वस्थ रखें, खुश रखें, उसका आने वाला जीवन भविष्य एकदम उज्जवल हो, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। जय साई राम, हैप्पी बर्थडे। और हमारी रमा आंटी जी का एक कमेंट था, अनु बेटा हम घर से बाहर शुक्रवार को जा रहे हैं 15 को, हम पाठ कैसे आंटी जी आप शुक्रवार को जा रहे हो ना, शुक्रवार को ही पाठ संपूर्ण हो रहा है, शुक्रवार को पाठ संपूर्ण हो जाएगा। आप चाहें तो शुक्रवार का पाठ गुरुवार को ही करके जा सकते हो, ठीक है। बाकी बाबा सब संभाल लेंगे, क्योंकि आपकी भावना ने वो पाठ एक दिन पहले कर लिया है। आप गुरुवार का पाठ हमारे साथ और शाम को आप गुरुवार को ये शुक्रवार का पाठ करके बाहर जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही दिन रह जाएगा तो आप कर सकते हो। ओके आंटी जी, जय साई राम आंटी जी। और एक मैसेज है सानवी का, जिनके मम्मा का बर्थडे था पिछले दिनों में, श्वेता आंटी जी का। हैप्पी बर्थडे आंटी जी, आपको साईनाथ बहुत खुश रखें, आपकी हर मनोकामना इच्छा बाबा पूरी करें। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं आपकी ज़िंदगी में आने वाला हर एक पल खुशियों से भरपूर हो, मेरी बाबा के श्री चरणों में यह प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे। और एक मैसेज है, इनका नाम तो नहीं है मेरे पास, लेकिन इन्होंने प्रार्थना करने के लिए बोला है। इनके रिलेटिव में एक बच्चा है जो कि बहुत तकलीफ़ में है, तो उनके लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं। ना बच्चे का नाम पता है, ना मुझे इन्हीं का नाम पता है, लेकिन फिर भी हम हृदय से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये जो कोई भी बच्चा है आपकी कृपा से वो स्वस्थ हो जाए, अच्छा हो जाए, हमारी श्री चरणों में प्रार्थना है। और एक हमारे आंटी जी हैं पंकज मिश्रा आंटी जी, इनके बेटे का बर्थडे था कल, शिवम मिश्रा जी का हम विश नहीं कर पाए। हैप्पी बर्थडे शिवम जी, साईनाथ आपको खूब खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, आपके जीवन का हर एक सपना पूरा हो, हर विश पूरी हो, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। हैप्पी बर्थडे। सुदीप्ता जी के फ्रेंड सोमा घोष जी, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, तबीयत खराब है। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि सोमा जी आप बिल्कुल जल्दी स्वस्थ हो जाएं और बाबा की उदी का सेवन कीजिए, बाबा के नाम स्मरण कीजिए। आप अगर तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा हैं तब भी लेटे लेटे ही मन में साईं नाम जाप चलने दीजिए, वो आपको अंदर से मजबूत बनाएगा, ठीक है। जय साईं राम। और आइए अब हम मिलकर आज की साईं लीला को सुन लेते हैं, मिलकर बाबा की लीला का आनंद लेते हैं। ओम साईं राम। ओम साई राम बहन, सभी को ओम साई राम। तुमने अभी अभी मॉर्निंग प्रेयर में बोली कि सभी के साथ लीला हुई। मेरे साथ भी 3-4 दिन से बहुत लीला हुई बहन, छोटी 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 बोलूंगी नहीं, क्योंकि बाबा का लीला तो बहुत ही बड़ी होती है, बड़ा होती है। जानते हैं बहन, मैं जो मेरे साईं सीरियल देखती हूँ ना मोबाइल से, अभी पहले मैं टीवी पर देखती थी, लेकिन अब मोबाइल में देखती हूँ। तो जब गुरु पूर्णिमा का समय आ गया, तुम ब्लॉग में बोली, फिर तुम मॉर्निंग प्रेयर में बोली थी कि कैसे कैसे होगी गुरु पूर्णिमा के लिए बाबा के चरणों को स्मरण की। तो मैं जब मेरी साई सीरियल देखती हूँ ना बहन, तो वो गुरु का ही जो पर्व थी, जो एपिसोड थी, वो मूले शास्त्री ये, फिर भी कि बाबा का जो गुरु का मंत्र, तात्या को गुरु का मंत्र क्या, ये गुरु की ही चल रही थी, गुरु की सीरियल ही चल रही थी वो सीरियल में। फिर तुम जब उस दिन बोली थी कि बाबा को पहले दिन गुरु पूर्णिमा के पहले दिन बाबा को बोलोगी कि बाबा तुम घर आ जाओ काल। तो मैंने बाबा को बोला, सोमवार रात जब सोने से पहले बाबा को 11 वचन पढ़ के सोती हूँ, बाबा के मंदिर में बैठकर बाबा को शरण करके, बाबा को, मेरी माँ को, मेरी बाबा को, मेरी जो गुरु है वो गुरु को, बाबा को और हर देवी देवता को मैं शरण करके मैं सोती हूँ। तो बाबा को मैंने बोली कि बाबा, बहन ने बोला कि तुमको घर में तुमको निमंत्रण देने के लिए, लेकिन हम सब तुमको निमंत्रण क्यों दूँ बाबा, तुम तो हमारे घर में हर पल रहती हो, हमारे संग में रहती हो, हम जहाँ जाते हैं वहाँ जाती हो, घर में रहती हो, जहाँ जाती है रहती हो, सबके साथ हर पल हर एक सबके साथ तुम रहती हो। इसलिए मैं तुमको कैसे बोलूँ बाबा कि तुम आ जाओ।
तुम तो रहते ही हम सबके साथ, फिर भी मैं ये बात तुमको बोलूंगी कि बाबा, तुम काल अपने एकदम अपने चेहरे में तुम मेरे मेरे पास आओगी, मैं तुमको सेवा करूंगी और मैं तुम्हारा चरण छूंगी, चरण छू और मैं तुमको खिलाऊंगी। मैं सब जो तुमको जो मैं खाना दूंगी, मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी। लेकिन बहन, मैं तुमको एक बात बोलूं कि मैं इतना इतना मैं पुण्य नहीं की, क्योंकि बाबा मेरे का पास में आते ही नहीं। तो बहन, मैं रात 2 बजे उठती हूँ अब, और मैं सब काम काज करके, मैं जब स्नान टान करके मैं जब पूजा पाठ करती हूँ, तो कल जब भोर सुबह मैं पूजा करती थी, तो मैंने तो तुम जब फर्स्ट जनवरी, तुम जब जब से तुम बोली थी फर्स्ट जनवरी की पाखी को खिलाओ, सबको खिलाओ, तो मैं पाखी को, हमारा जहाँ छाद है ना, वो छाद पर मैं पाखी को कुछ दाना देती हूँ, कुछ ऐसे ही कुछ देती हूँ। बहुत पाखी आता है, बहुत। तो मैं जब पाखी को खिलाकर मैं आकर मैं पूजा में बैठ गई, तो पूजा पाठ कर रही थी। होने से मिडिल में मेरे जो ग्रिल है, हमारा जो खिड़की है, खिड़की को जो ग्रिल है, वो ग्रिल पर एक पक्षी आ गई, आकर मुझे कर रही थी। मैंने गीता पाठ कर रही थी, तो गीता पाठ करते करते मैं बाबा को बोली कि बाबा, तुम आई ना इस रूप में, मैंने तुमको बोली ना कि तुम अपने रूप में आ जाओ। फिर मेरे बाँ साइड में ही एक खिड़की है, खिड़की के ग्रिल है, वो ग्रिल पर भी आई, आकर बहुत खन मुझे देखा, फिर चला गया। मैंने बाबा को बोला, बहुत रोई बहन, समझे, बहुत रोई कि मैं बाबा, तुम तो अपने रूप में नहीं आई। ठीक है, मैं अभी इतना पुण्य नहीं की कि तुम मुझे दिखाओगी, ठीक है, चलो, तुम यही मेरी यही मैं यही पे ही बहुत संतुष्ट हूँ। फिर बहन, जानती हो, जब मैं बाबा को भोग लगाई ना दोपहर सुबह, तुम जो जो बोली मैं वही करी, क्योंकि मैं बाबा का आरती की सुबह 6:30 बजे से पहले। वो जो काकड़ आरती, मैं तो जानती नहीं, मोबाइल से सुनकर मैं बाबा को आरती की। और मैं जब ब्रेकफास्ट नहीं, जब दोपहर में ब्रेकफास्ट को मैं फल दी थी, जब जब दोपहर में बाबा को खिचड़ी पूरी सब करके मैं दी थी, तो बाबा को मैंने भोग भोग हो जाने के बाद मैंने अपने हाथ से बाबा को बाबा का जो तस्वीर है, हमारे तो मूर्ति नहीं है ना, एक छोटा सा तुमको बोली थी ना, एक छोटा सा लाइट के साथ, छोटा छोटा जो खिलौना है ना, लाइट के साथ वही है, लेकिन तस्वीर है बाबा की, शिरडी का तस्वीर। वो बाबा का तस्वीर के सामने मैंने बाबा को, जैसे बाईजाम्मा बाबा को खिलाई थी, ऐसे ही मैं बाबा को बोली कि बाबा, मेरे हाथ खाओ। तो बहन, सच बोल रही हूँ तुमको, मुझे लगता है मैं दारू कमाई में बाबा बैठे हैं, और मैं बाबा को मुख में खिचड़ी पूरी सब देती हूँ। फिर मैं ग्लास उठाकर बाबा को पानी भी पिलाया। मुझे लगता है कि बाबा सचमुच खाती है, सचमुच बाबा मेरे हाथ से खाते हैं। बहुत रो रही थी मैं, लेकिन बाबा इतना दिया, इतना ही मेरे लिए काफी है, इतना ही मेरे लिए ठीक है। तो मैंने बोली कि मैं बाबा, मैं तो तुमको बार बार बोलती हूँ ना बहन, कि तुमको बाईस अम्मा बोलती है, सब तुमको साई की बेटी बोलती है, लेकिन मैं तुमको बार बार बोलती हूँ कि तुम मेरे लिए बाबा की ही रूप हो। सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए तुम बाबा की रूप हो। कोई कोई लीला में बोलती है कि
बाबा और हम सब के साथ तुम हो। तो बहन आज भी मैं बाबा को भोग दिया, खिचड़ी ही ब्रेकफास्ट में दिया, बाबा को खिलाई थी। ऐसे ही मैं, तुम जब बोलती हो तुम ध्यान में बैठो, सब ध्यान में बैठो, मालूम करो कि तुम सब, हम सब दारो कमाई में हैं, तो मुझे सचमुच, मैं कमेंट में भी तुमको लिखी है बहन कि मैं सचमुच, मुझे लगता है कि मैं दारो कमाई में ही हूँ। जब तक तुम बोलती हो, बाबा को प्रार्थना करती हो, तब तक मुझे लगता है कि मैं शिरडी में ही हूँ, दारो कमाई में हूँ। और अंदाज कर सकती हूँ बहन दारो कमाई कैसे है, क्योंकि मैं तो कभी नहीं गई, लेकिन मेरे साइंस सीरियल में जो मैं देखती हूँ, फिर तुम जब जाती हो, फिर कोई जो यूट्यूब में सब देती है ना लाइव, सब मैं देखती हूँ दारो कमाई, वही मैं अंदाज करती हूँ। लेकिन पुराना दारो कमाई कैसे है वो तो मैं मेरे साइंस सीरियल में ही देखती हूँ, वही मुझे मन में आई है बहन। लीला बहुत बड़ी हो गई बहन, तुम जब बोली ना सबके साथ लीला हुई, मेरे साथ होती है बहन, बहुत लीला होती है, मैं शेयर नहीं कर पाती, बहुत लीला होती है बहन। फिर मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत लीला होती है। और तुमको तो मैं क्या बोलूं बहन, जब जितना बोलूं मुझे कम लगेगी, इसलिए बहुत, सचमुच बहन तुम बहुत बहुत खुश रहो, बहुत खुश रहो, बाबा तुमको बहुत बहुत खुश रखे। और बाबा को चरणों में मैं नहीं, सब हम सब में प्रार्थना की थी कि रमन भाई जो है वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। बाबा के चरणों में मैं अभी प्रार्थना करती हूँ। और वो एक बात बहन, जब कल तुम बोली ना कि जब परसों जो तुम बोली थी कि कल भी तुम बोली थी ग्रुप ओपन कर दिया कि जब एक एक पाठ करो, तो मैं तो, मेरे तरह तो सब लोग ही हर रोज साईं चरित्र पाठ करते हैं। तो मैं तो हर रोज करती हूँ। और मैं कल कल 26 चैप्टर में थी मेरे लिए, जब मैं हर रोज का जो पाठ है 26 चैप्टर, तो मैं 26 चैप्टर तो सुबह ही पढ़ी। तब तो मैं मॉर्निंग प्रेयर में तुम बोली कि एक चैप्टर पढ़ के दो, तो मैंने सोचा कि हो सकता है मैं 11 अध्याय की 32 अध्याय पढ़ के मैं डाल दूंगी। तब मैं जब तुम बोली थी ना जो गुरु का जो है, गुरु का जो चैप्टर है वो पढ़ो, तो मैं 26 चैप्टर में भी देखा कि गुरु का ही सब लिखा है, प्रार्थना है, गुरु का ही लिखा है। मैं इसलिए 26 चैप्टर में ग्रुप में डाल दिया। आज 27 थी, 27 तो विष्णु सहस्त्र नाम है, वो भी एक गुरु का ही लीला है। फिर भी कल 32 चैप्टर में पढ़ी। और 11 बच्चन तो मैं, बाबा तो मुझे बुलाया, मैं तो बोलती हूँ, और मैं कुछ नहीं करती, बाबा करते हैं सबको। ठीक है बहन, बहुत खुश रहो। मेरी फैमिली में जो जो मेंबर है, जो है, बाबा सभी को बहुत बहुत खुश रखे। मैं बाबा के चरणों में प्रार्थना करती हूँ, बहुत खुश रखे। मेरे फैमिली बहुत प्यारी फैमिली है, बहुत प्यारी। लीला बोलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारी फैमिली है, सब लोग बहुत खुश रहे, यही बाबा के चरणों में मेरी प्रार्थना है बहन। ओम साई राम, जय जय साई राम, शुभ गुरुवार। ओम साई राम इंद्रानी बहन, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम सभी को ये जिज्ञासा होती है, ऐसी अभिलाषा है हमारी कि हम बाबा के साक्षात दर्शन करें, उन्हीं के रूप में उनके दर्शन करें। लेकिन पता क्या है, हम अपने बाबा को उस रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे अंदर बहुत बुराइयां होती हैं। उस रूप को पाने के लिए बहुत स्वच्छ बनना पड़ता है, बहुत पावन निर्मल बनना पड़ता है, क्योंकि प्रभु का जो रूप है ना, वो बड़ा दिव्य है। और उस दिव्य रूप के दर्शन करने के लिए बड़े शुद्ध विचार होने पड़ते हैं। लेकिन हम इंसान हैं ना, आए दिन तो गलतियाँ करते हैं, आए दिन तो किसी चीज़ में कहीं निंदा में पड़ जाते हैं, कहीं बुराइयों में पड़ जाते हैं। लेकिन हाँ,
जिस प्रकार हमारा प्रयास है, तो वो जो ईश्वर आज हमें किसी पक्षी के रूप में दर्शन देते हैं, कहीं किसी किसी रूप में दर्शन देते हैं, और अगर ऐसी ही श्रद्धा हमारी रही ना, तो एक दिन वो स्वयं भी दर्शन देने आएंगे। इसीलिए हमें ये करना चाहिए कि हमें निरंतर प्रयास में लगे रहना चाहिए। ये प्रयास हमारा एक ना एक दिन ज़रूर सफल होगा। इसीलिए आप लगे रहिए। आपकी भक्ति बड़ी सच्ची है। मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा आपको दर्शन ज़रूर देंगे, और जब तक नहीं देते तब तक बाबा 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 करते रहिए। जिनको भी बाबा के दर्शन चाहिए ना, आप प्रतिदिन बाबा से कहो कि प्रभु कब मिलोगे, कब दर्शन होंगे। एक ना एक दिन वो समय आएगा जब हमें भगवान के दर्शन ज़रूर होंगे। अरे हम तो 10 दिन थक जाते हैं। सोचिए माता शबरी ने कितना इंतज़ार किया होगा, कितनी तरस गई होंगी उनकी आंखें, लेकिन एक दिन प्रभु ज़रूर आए, क्योंकि उनकी श्रद्धा सच्ची थी। उन्होंने सच्चे हृदय से प्रभु का इंतज़ार किया था, तो प्रभु को उनकी भक्ति को देखकर आना ही पड़ा। तो हम भी सच्ची भक्ति करेंगे, सच्चे हृदय से अपना जीवन शुरू करेंगे और संपूर्ण करेंगे, तो बाबा हमें दर्शन देने ज़रूर आएंगे। क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पर भक्ति का बहुत महत्व है, दान का बहुत महत्व है। आपने तो सुना ही होगा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में नाम का बहुत महत्व है। प्रभु का जितना नाम ले सकते हैं उतना लेना हमें हर रोज़, प्रतिदिन, प्रति पल चाहिए। क्योंकि भगवान की कृपा कब हो जाए ना, इसका कोई निश्चय नहीं कर सकता। देने वाला है, देने को आए तो आज कुछ भी कर सकता है। इसीलिए उसकी कृपा को विश्वास मानकर जीते रहिए। ये सोच कर जीते रहिए कि उनकी कृपा मुझ पर पल पल हो रही है, तभी मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। और साईनाथ सभी को खुश रखे। मेरी बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। इंद्रानी बहन, आपको भी मेरा साईं सदा खुश रखे। बाबा की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आपकी हर इच्छा मनोकामना पूरी हो, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए मिलकर 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम साई राम। सभी भक्तों का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। बाबा की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। मुलाकात करेंगे आपसे 12:30 बजे संकल्प तीसरे और बाबा के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हे साईनाथ, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना। ओम साई राम। जय जय साई राम।